Hello dear learners of class 5. Today I am here with your book that is Science Mission और हम इस बुक का चैप्टर नंबर 4 जो है नर्वस सिस्टम उसको डिस्कस करने वाले हैं. इट मीन्स वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर 4 दैट इज द नर्वस सिस्टम ऑफ योर बुक साइंस मिशन. So here already you have studied about different types of organs and their working. You have studied about the eyes, ear, tongue, nose, skin and what are the sense organ. All this you have already studied. Then brain and the important parts of the brain and how it controls our body. So now here we are going to study about the nervous system, different organs of the nervous system and reflex action. Then after we will study about the sense organ and how you can take care of them. So these are the topics what we are going to cover in this video. So as you already know that हमको पहले से ही पता है कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो हमें हमारी सराउंडिंग से क्या करवाता है, अवेयर करवाता है. तो अब हम इसके बारे में और अच्छे से पढ़ लेते हैं. देखो बेटे, ह्यूमन बॉडी जो है वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स मशीन के जैसी है. किसके जैसी है? एक कॉम्प्लेक्स मशीन के जैसे, जिसमें बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो एक साथ काम करते हैं. उसमें से एक पार्ट या एक सिस्टम है नर्वस सिस्टम, जो हमें हेल्प करता है कम्युनिकेट करने के लिए. ठीक है, एक सिस्टम के दूसरे सिस्टम के कम्युनिकेशन में कौन हेल्प करता है? नर्वस सिस्टम. ये क्या करेगा? इट कंट्रोल्स ऑल द सिस्टम ऑफ द बॉडी. पहला फंक्शन क्या है इसका, नर्वस सिस्टम का, कि ये बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं उन सबको कंट्रोल करके रखता है. इसके अलावा ये हमारी बॉडी को अवेयर करवाता है सराउंडिंग से. और अगर ये नहीं होगा तो हम देख नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे, फील नहीं कर पाएंगे, स्मेल नहीं कर पाएंगे और थिंक भी नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो ये सारे सेंसेस हमारे काम नहीं करेंगे. इतनी बात समझ आई? और इतना सब नहीं कर पाएंगे अगर नर्वस सिस्टम नहीं होगा तो. और इसके अलावा आप अपने शू लेसेस भी नहीं बांध पाएंगे, लंच भी नहीं खा पाएंगे, रीड राइट भी नहीं कर पाएंगे. ठीक है, अब जो नर्वस सिस्टम है वो किससे बना हुआ है? नर्वस सिस्टम बना है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व से. किससे बना हुआ है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व से मिलकर कौन बनता है? नर्वस सिस्टम. अब यहाँ पे हम ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं. तो ब्रेन क्या है? ब्रेन एक मेन ऑर्गन है नर्वस सिस्टम का. ये कैसा ऑर्गन है? सॉफ्ट ऑर्गन है और कंट्रोल करता है सारी फंक्शनिंग को, जो भी हमारी बॉडी फंक्शन है उस सबको कंट्रोल करता है. इसके अलावा ये प्रोटेक्टेड है एक बोनी एनक्लोजर से. ठीक है, एक बोनी एनक्लोजर होता है या बोन की कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं स्कल. उससे कौन कवर होता है? ब्रेन. क्यों? क्योंकि वो सॉफ्ट और डेलिकेट है. अगर वो ऐसे ही रहेगा तो वो डैमेज हो सकता है, इसलिए स्कल जो है उसकी आउटर कवरिंग और प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है. इसके बाद जो ब्रेन है उसका फंक्शन क्या है? सेंड और रिसीव करना इंफॉर्मेशन को सारे बॉडी पार्ट्स में, जितने भी बॉडी पार्ट्स हमारी बॉडी में है. ये देखो, ये है आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर. तो आपका जो ब्रेन है वो ऐसा दिखता है. ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है ये क्या है? इट इज सेरिब्रम. क्या है ये? सेरिब्रम. This long tail-like structure is medulla, which is also known as medulla oblongata. This is the spinal cord. ये क्या है? ये spinal cord है. The gray portion here indicates the cerebellum. तो ये जो डायग्राम है ये बहुत इम्पॉर्टेंट डायग्राम है और ये आपको लेबलिंग के साथ याद करना है. अब जो सेरिब्रम है, पहली बात हमने क्या पढ़ लिया? ब्रेन. अब ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट है. कितने पार्ट है? 3 पार्ट. सेरिब्रम, देन सेरिबेलम और फिर मेड्यूला ऑब्लंगेटा. तो ये 3 पार्ट्स के बारे में हमको पढ़ना है. तो ब्रेन कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 3 पार्ट्स. पहला पार्ट क्या है? सेरिब्रम. तो सेरिब्रम जो है वो लार्जेस्ट और मेन पार्ट है ब्रेन का. कैसा है?
लार्जेस्ट और मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन, और इसमें बहुत सारे रिजिड्स होते हैं। ये कंट्रोल करेगा सेंस ऑर्गन को, और सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस होता है। क्या होता है ये? सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस कौन होगा? सेरिब्रम। और किसको कंट्रोल करता है? सेंस ऑर्गन को। इसको आप अच्छे से मार्क करो, सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस कौन है? सेरिब्रम। इसके बाद ये हमारी वॉइस को कंट्रोल करता है, हम जो थिंक करते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिमेंबर एंड रिकॉल द मेमोरीज। इसके साथ ही ये कंट्रोल करता है आपके इमोशंस को, यानी कि आप हैप्पी हैं, ठीक है, सैड हैं, एंग्री हैं, तो ये सारे इमोशंस को ये कंट्रोल करके रखता है। नेक्स्ट हमारे पास है डू यू नो। तो आपका जो सेरिब्रम है वो डिवाइडेड है कितने हाफ्स में? 2 हाफ्स में या 2 हेमिस्फीयर में। देखो अच्छे से देखोगे ना तो यहाँ पे देखो ये ब्रेन है, ये 2 हेमिस्फीयर में डिवाइडेड है, एक राइट और दूसरा लेफ्ट। ये आपका लेफ्ट और ये राइट, ठीक है, 2 हेमिस्फीयर में डिवाइडेड है, एक है लेफ्ट दूसरा है राइट। लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है वो कंट्रोल करता है हमारे राइट साइड की बॉडी को, और जो राइट हेमिस्फीयर है वो कंट्रोल करेगा आपके लेफ्ट साइड की बॉडी को। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। सेरिबेलम। अब सेरिबेलम जो है वो किस शेप का होता है? एग के शेप का होता है। और कहाँ सिचुएटेड होता है? बिलो द सेरिबेलम। सेरिबेलम के नीचे सिचुएटेड होता है। ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, हेल्प करता है कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने के लिए एक्शंस को, वॉलेंटरी मसल्स, और इन्वॉल्व होता है बहुत सारी एक्टिविटीज में, जैसे कि रनिंग, वॉकिंग, डांसिंग एंड स्टैंडिंग। इन सब एक्टिविटी में कौन इन्वॉल्व होता है? सेरिबेलम। इसी के बाद ये मेंटेन करता है बॉडी के बैलेंस को, और हमको एक अपराइट एक अपराइट पोस्चर देता है। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं मेड्यूला ऑब्लंगेटा। मेड्यूला ऑब्लंगेटा को हम ब्रेन स्टेम भी बोलते हैं। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द मेड्यूला ऑब्लंगेटा? इट इज ब्रेन स्टेम। अच्छा, क्यों बोलते हैं इसको ब्रेन स्टेम? क्योंकि ये स्टेम के शेप और स्ट्रक्चर का होता है। कहाँ पे होता है ये? सेरिब्रम के नीचे होता है, बट इन फ्रंट ऑफ द सेरिबेलम। सेरिब्रम के नीचे होगा और सेरिबेलम के सामने होता है। ये कनेक्ट करता है आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। ये कंट्रोल करेगा किसको? आपके इनवॉलेंटरी एक्शन, जैसे कि मूवमेंट ऑफ लंग्स, ब्रीदिंग और मूवमेंट ऑफ हार्ट, इसको कंट्रोल करेगा। यहाँ देखते हैं हम ब्रेन को, एक बार समरी के फॉर्म में इसको पढ़ लेते हैं बेटे। तो आपका ब्रेन जो है वो कंट्रोल सेंटर है, बहुत सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करके रखता है। सेरिबेलम ब्रेन जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेड्यूला ऑब्लंगेटा। तो सेरिब्रम का क्या काम है? ये लार्जेस्ट पार्ट होता है, कंट्रोल करता है सारे सेंस ऑर्गन्स को। इसी के साथ ये सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस होता है। सेरिबेलम क्या है? एग शेप का स्ट्रक्चर होता है, कंट्रोल करता है वॉलेंटरी एक्शंस को और मेंटेन करता है बॉडी के बैलेंस को। मेड्यूला ऑब्लंगेटा क्या होता है? स्टेम शेप का स्ट्रक्चर होता है, कनेक्ट करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को और कंट्रोल करता है इनवॉलेंटरी एक्शंस को। अब हम आ जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड नर्वस सिस्टम का एक और पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो थिक होता है और एक्सटेंड होता है फ्रॉम मेड्यूला टू द लोअर एंड ऑफ द बैकबोन, यानी कि ये मेड्यूला से स्टार्ट होता है और एंड कहाँ होता है? आपके बैकबोन के लोअर में। एनक्लोज होता है एक हार्ड और बोनी वर्टिब्रल कॉलम से। हम पढ़ के आए पिछले चैप्टर में, जब हमने स्केलेटल का चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर 3, वहां हमने वर्टिब्रल कॉलम के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कौन होता है? स्पाइनल कॉर्ड, ये भी हम वहां पढ़ के आए हैं। कनेक्ट करता है ब्रेन को डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी से। इसके बाद रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसफर करने के लिए इंफॉर्मेशंस को ब्रेन और जितने भी आपके बॉडी पार्ट्स हैं उसके बीच में।
नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है नर्व्स। नर्व्स क्या होती हैं? नर्व्स होती हैं लॉन्ग थ्रेड के जैसे स्ट्रक्चर्स, इनको हम बोलते हैं नर्व सेल्स। ठीक है, नर्व्स आर दी लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे के जैसे से लंबे स्ट्रक्चर्स होते हैं और उनको हम बोलते हैं नर्व सेल। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है मैसेजेस को कैरी करना स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक और डिफरेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी तक। ठीक है, फिर जो नर्व्स हैं फ्रॉम द हेड टू द नेक जॉइन द ब्रेन डायरेक्टली, while the nerves from the other part of the body are connected to the spinal cord. इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ नर्व्स। तो कितने टाइप्स की नर्व्स होती हैं आपके पास? सेंसरी नर्व्स, मोटोर नर्व्स, मिक्स्ड नर्व्स। ठीक है, तो ये आपके टाइप्स ऑफ नर्व्स हुए। जो आपकी सेंसरी नर्व्स है ना, वो कैरी करती हैं मैसेज, कहाँ से कहाँ तक? सेंस ऑर्गन से ब्रेन को पहुंचाती है या स्पाइनल कॉर्ड को। तो सेंस ऑर्गन से ब्रेन को जो मैसेज पहुंचाएगी उसको हम बोलेंगे सेंसरी नर्व्स। ये जो इंफॉर्मेशन कैरी करती है वो कैसी इंफॉर्मेशन होती है? टेम्परेचर के बारे में, स्मेल, कलर और प्रेशर के बारे में। ऐसी इंफॉर्मेशन ये हमारे ब्रेन तक पहुंचा देती है। जैसे अगर मैं किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करूंगी तो मेरे ब्रेन तक ये मैसेज पहुंच जाएगा कि मैंने हॉट ऑब्जेक्ट टच किया है। इस टाइप की इंफॉर्मेशन कौन पहुंचाएगा? सेंसरी नर्व्स। मोटोर नर्व जो है वो मैसेज को सेंड करती हैं ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से मसल्स को या फिर डिफरेंट ऑर्गन्स को। अब इनका जो मैसेज होता है वो होता है मसल्स को मूव करवाने के लिए। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे अपने हैंड को मूव करवाना है तो मेरा ब्रेन मेरे हैंड तक मैसेज पहुंचाएगा, हैंड की मसल्स तक, कि ये मूवमेंट होना है। तो ऐसे जो मूवमेंट वाले मैसेजेस हैं वो कौन पहुंचाता है? मोटोर नर्व्स। अब मिक्स्ड नर्व्स जो होती हैं ये सेंसरी नर्व्स को भी कनेक्ट करती है और मोटोर नर्व्स को भी कनेक्ट करती है, इसलिए हम इसको मिक्स्ड नर्व्स बोलते हैं, मतलब दोनों टाइप की नर्व्स। ये क्या करती हैं कि ये मैसेज को कैरी करती हैं ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से डिफरेंट ऑर्गन तक, और फिर उसके बाद वो मैसेज लेकर आती हैं डिफरेंट ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन तक। इतनी बात समझ आई? अब नर्वस सिस्टम जो है ये मैसेजेस और कमांड्स देता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप सपोज करिए कि आप कहाँ हैं? एक फील्ड में हैं जहां क्रिकेट मैच चल रहा है। ठीक है, और आप वहां पे फील्डिंग कर रहे हैं। बैट्समैन जो है उसने एक बॉल हिट करी और आपको वो बॉल को अपने हाथ से रोकना है, तो आप क्या करेंगे? आप यू मस्ट नाउ थ्रो द बॉल टू द विकेट कीपर, और आपको वो बॉल को विकेट कीपर को फेंकना है। तो लेट अस सी हाउ द मैसेज ट्रेवल्ड थ्रू द नर्व्स फ्रॉम द मोमेंट यू स्टॉप द बॉल। तो कैसे मैसेज ट्रांसफर हुआ होगा? तो ये तरीका यहाँ पर बताया हुआ है, पर इसके पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं गुड टू नो। देयर आर अबाउट 100 बिलियन न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स यानी कि जो आपके नर्व सेल्स हैं उनको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं। तो कितने बिलियंस हैं? 100 बिलियंस। कहाँ प्रेजेंट है? ह्यूमन ब्रेन में। और इतना ही कुछ नंबर है किसका? स्टार्स का, हमारी गैलेक्सी में। यानी कि जितने न्यूरॉन्स हैं उतने ही स्टार्स कहाँ हैं? हमारी गैलेक्सी में। तो ये देखो, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फिनोमिना है। तो ये जो है कि आपने बॉल पकड़ी, आपने बॉल विकेट कीपर तक फेंकी, ये उस चीज का एक व्यू पॉइंट दिया हुआ है। तो ये आप खुद से समझने की कोशिश करिए, बहुत इजी है। मैं आ जाती हूँ यहाँ रिफ्लेक्स एक्शन पे। रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है स्टूडेंट्स? रिफ्लेक्स एक्शन एक ऑटोमेटिक और क्विक एक्शन है। क्या है? ऑटोमेटिक और क्विक एक्शन है जो हमारी बॉडी करती है विदाउट इवन थिंकिंग, बिना सोचे समझे, यानी कि रिस्पॉन्स करती है किसी स्टिमुलस को। जब हमारी बॉडी किसी स्टिमुलस पे रिस्पॉन्स करे बिना कुछ सोचे समझे तो उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एक्शन।
और ये जो एक्शन है ये बिल्कुल इंस्टेंट एक्शन होता है। कैसा एक्शन होता है? बिल्कुल इंस्टेंट, तुरंत एक्शन लिया जाता है, यानी कि यहाँ पर ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ये जो एक्शन है ये कंट्रोल किया जाता है स्पाइनल कॉर्ड से। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपने किसी स्पाइनी चीज़ को टच किया, आप जब टच कर रहे हैं कैक्टस को, तो ये आपका स्टिमुलस है। आप इस पे रिस्पॉन्स क्या करेंगे? आप अपना हाथ तुरंत हटाएंगे, ठीक है। तो ये आपने रिस्पॉन्स किया, ये रिस्पॉन्स जो है ये कंट्रोल हुआ है आपके स्पाइनल कॉर्ड से, यानी कि आपके स्पाइनल कॉर्ड जो आपके सेंसरी नर्व्स थे, उन्होंने स्पाइनल कॉर्ड को क्या बताया कि मैंने किसी स्पाइनी चीज को टच किया है और मुझे उसके कांटे चुभे। तो स्पाइनल कॉर्ड ने आपके हैंड्स के सेल को बोला या मसल को बोला कि आप वहां से हाथ हटाओ। तो ये जो एक्शन है इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। कौन सा एक्शन है ये? रिफ्लेक्स एक्शन। यहाँ पर ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, सिर्फ इन्वॉल्व होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टच अ शार्प और अ हॉट ऑब्जेक्ट, वी विड्रॉ आवर हैंड इमीडिएटली। Watering mouth on seeing our favorite food is another example of the reflex action. इसी के साथ जब हम किसी शार्प ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, जो हमारी नर्व के एंडिंग है फिंगर में, वो फील करती है पेन को और वो मैसेज भेज देती है स्पाइनल कॉर्ड को। तो स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज सेंसरी नर्व्स के थ्रू जाता है, फिर स्पाइनल कॉर्ड उस मैसेज उस सेंसरी नर्व को कमांड दे देता है कि आप मोटर नर्व से अपने मसल्स को मैसेज मिल जाता है कि आपको यहाँ से हाथ हटाना है। ब्रेन इज नॉट इन्वॉल्व इन रिफ्लेक्स एक्शन। ब्रेन का कोई इन्वॉल्वमेंट रिफ्लेक्स एक्शन में नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो एक्शन है ये किससे होता है? स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। It saves us from getting injured by saving on time the brain will otherwise take in receiving and giving the message. ब्रेन ज़्यादा टाइम ले लेगा रिसीव और मैसेज को भेजने के लिए, रिसीव और सेंडिंग प्रोसेस में, टू द इन्वॉल्व बॉडी पार्ट। अब हम आ जाते हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स पे। स्टूडेंट्स, अगर हम सेंस ऑर्गन की बात करते हैं तो सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन ऐसे ऑर्गन्स हैं जो हमको कनेक्ट करते हैं हमारी सराउंडिंग से। हमारे पास कितने सेंस ऑर्गन्स हैं? 5 सेंस ऑर्गन्स है। कौन कौन से? आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। दीज आर दी सेंस ऑर्गन्स। अब हमको देखना है आई का डायग्राम। तो जब हम आई का डायग्राम देखते हैं तो यहाँ हमें ये पहली बात तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपके क्वेश्चन पेपर में आपको आसानी से देखने मिल जाएगा। इसके ही साथ हमें इसको पढ़ना है, इसके स्ट्रक्चर को। तो ये जो आउटर कवरिंग होती है, एक आउटर लेयर है, इसको बोलते हैं कॉर्निया। दिस इज प्यूपिल, दिस इज द लेंस एंड दिस इज जो ब्लैक कलर का डॉट होता है उसको हम बोलते हैं आइरिस। देन दीज आर दी ब्लड वेसल्स एंड दिस इज दी रेटिना। तो ये आपका आई का बेसिक स्ट्रक्चर है और इसी के साथ हमें आई के बारे में पढ़ना है कि आई जो है वो कितने इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं आई में, वो पढ़ना है, ठीक है। तो पहले तो आई जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है। इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जैसे कि आईलिड, आईलैशेस, प्यूपिल, आइरिस, कॉर्निया और रेटिना, ऑप्टिक नर्व, ये सारे आपके पार्ट होते हैं आईज के। अब जो आईलिड है वो क्या है? आईलिड कवर करती है आईज को व्हेन वी स्लीप और ब्लिंक आवर आईज। जब हम सोते हैं तो आईलिड से हमारी आई कवर हो जाती है। आई लैशेस जो होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं हमारी आईज को डस्ट से। प्यूपल जो है एक डार्क सर्कल होता है जिससे लाइट हमारी आंखों के अंदर जाती है। आइरिस क्या है? आइरिस जो है वो कलर्ड पार्ट अराउंड द प्यूपल।
प्यूपल के पास जो कलर्ड पार्ट होता है उसको हम आइरिस बोलते हैं। कॉर्निया है आपका सर्कुलर ट्रांसपेरेंट फ्रंट पोर्शन, ये प्रोटेक्ट करके रखता है आपके प्यूपल और आइरिस को। याद रखना कैसा है, ये सर्कुलर है, ट्रांसपेरेंट पोर्शन होता है, आंखों के सामने होता है और प्रोटेक्ट करता है प्यूपल और आइरिस को। रेटिना एक ब्लैक कलर का, रेटिना जो है बैक ऑफ द आईज होता है और यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। जो भी आप देखते हो वो फॉर्म कहाँ होता है, यहाँ पर। ऑप्टिक नर्व्स क्या होती हैं, ऐसी नर्व्स होती हैं जो आपकी आई को ब्रेन से कनेक्ट करके रखती है। और जो हमारी आंखें हैं वो एक कैमरे के जैसे काम करती है। जो ऑप्टिक नर्व्स हैं वो कैरी करती हैं मैसेज को कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, ठीक है। तो इसका जो फंक्शन है वो यहाँ पर ख़त्म हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे केयर ऑफ द आईज, हम अपनी आंखों की केयर कैसे कर सकते हैं। आंख जो है वो एक डेलिकेट ऑर्गन है, ठीक है, एक डेलिकेट सेंस ऑर्गन है और इसकी अगर हम प्रॉपर केयर नहीं करेंगे तो ये खराब हो सकती है। तो पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी आंखों को बहुत अच्छे से वॉश करना है, स्प्लैशिंग वाटर यानी कि पानी के छींटे देना है अपनी आंखों को और उनको साफ रखना है इस तरीके से। फिर उसके बाद आप हमेशा ये इंश्योर कर लें कि जब आप रीड कर रहे हैं कोई चीज़ को, जब आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर क्या हो, प्रॉपर लाइट हो। आपको डिम लाइट में कभी भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आपको मेंटेन करना है प्रॉपर डिस्टेंस बिटवीन योर आईज एंड द बुक। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी पढ़ाई करते हैं तो आपको अपनी आंखें और बुक के बीच का डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करके रखना है। इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप हमेशा राइट पोस्चर में बैठकर रीडिंग और राइटिंग करें। इसलिए क्लास में हमेशा टीचर बोलते हैं ना, सिट स्ट्रेट, सिट प्रॉपरली, तो इसलिए बोलते हैं। अगर आप टीवी देख रहे हैं बहुत लंबे समय तक तो वो आपकी आंखों को नुकसान करेगा। टीवी के साथ साथ आप अगर मोबाइल देख रहे हैं बहुत समय तक तो वो भी आपकी आंखों को नुकसान करेगा। और अगर आप टेलीविज़न देख रहे हैं छोटे समय के लिए भी तो आपको कम से कम 6 फीट की दूरी बनाकर ही टीवी को देखना है। इसके बाद आपको अपने हाथों से आँख को रब नहीं करना है, स्पेशली आपको डर्टी हैंड से अपने आईज को रब नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। फिर इसके बाद आपको कंप्यूटर गेम्स बहुत ज़्यादा नहीं खेलना है क्योंकि वो आपके आँखों को हार्म करते हैं। इवन मोबाइल गेम्स आपको नहीं खेलना है। फिर उसके बाद आप मेक श्योर करें कि आप किसी और का टॉवल ना यूज़ करें। क्यों? क्योंकि इससे आई इन्फेक्शंस हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ईयर जो है वो हमें हेल्प करता है साउंड को सुनने के लिए। जो भी हमारे आसपास साउंड होता है वो आप किससे सुन पाते हैं? मेरी आवाज़ आप सुन पा रहे हैं ना, तो आपको कैसे आ रही है मेरी आवाज़? क्यों? क्योंकि आपके पास ईयर जो है वो काम कर रहे हैं। अब जो ईयर्स हैं उनका एक काम और होता है कि वो आपकी बॉडी का बैलेंस को मेंटेन करते हैं। जो आपका ईयर है उसका स्ट्रक्चर डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में, आउटर ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर। देन नेक्स्ट जो है, जो आपका आउटर ईयर है वो कलेक्ट करता है साउंड वेव्स को और मिडिल ईयर तक पहुंचाता है। जो मिडिल ईयर है वो हेल्प करता है एम्प्लीफाई करने के लिए साउंड को और रिसीव और कैरी करता है इनर ईयर तक। इसके बाद जो आपका इनर ईयर है वो इस साउंड को कैरी करता है ऑडिएबल नर्व से। ऑडिएबल यानी कि ऐसी नर्व्स जो ऑडिटरी काम करती है, जो सुनने के लिए काम करती है, जो साउंड पर काम करती है, वो नर्व्स कैरी करती हैं साउंड को ब्रेन तक। अब ये जो है ये आपका स्ट्रक्चर है ईयर का। तो ये जो आपका आउटर पोर्शन है इसको हम बोलेंगे पिन्ना। पिन्ना के साथ जो आपका नीचे वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं ईयर लोब्स। ये वाला जो एरिया आपका ईयर कैनाल, दिस इज द ड्रम, ईयर ड्रम, और इसको टिम्फेटिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। कई बुक में टिम्फेटिक मेम्ब्रेन भी लिखा हुआ है। तो ये जो पर्पल पोर्शन है ना ये आपका हो गया आउटर ईयर का पोर्शन। ये येलो पोर्शन ईयर ड्रम वाला जो एरिया है ये है आपका मिडिल ईयर। और इनर ईयर में आपके आएंगे ऑडिबल नर्व्स, ठीक है।
तो ये इसको याद रखना। अब आप अपने ईयर्स की केयर कैसे रख सकते हैं? अच्छा, एम्पलीफाइंग का क्या मतलब होगा? एम्पलीफाइंग का मतलब होता है टू मेक समथिंग लार्जर, ग्रेटर एंड स्ट्रॉन्ग। एम्पलीफाई यानी कि किसी चीज को बड़ा, ग्रेट या स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे कि साउंड है तो उस साउंड को बहुत स्ट्रॉन्ग साउंड बना करके इनर ईयर तक पहुंचाना। आप अपने ईयर की केयर कैसे करेंगे? आपको कभी भी कोई शार्प ऑब्जेक्ट को अपने ईयर्स के अंदर नहीं डालना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके ईयर ड्रम्स डैमेज हो जाएंगे। इसके बाद जब भी आप अपने ईयर्स की क्लीनिंग करेंगे तो आपको ईयरबड यूज करनी है। क्या यूज करनी है? ईयरबड। फिर इसके बाद आपको जो लाउड म्यूजिक है उसको सुनना कम करना है या अवॉइड करना है। ईयरफोन्स नहीं लगाने हैं, अवॉइड करिए। इसके बाद अगर पानी एंटर हो जाता है ईयर्स में, पहली बात तो एंटर होने नहीं देना है, और अगर हो जाता है तो आपको ड्राई टाइल यूज करके उसको साफ कर लेना है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं नोज। नोज एक बहुत ही प्रोमिनेंट पार्ट है हमारे फेस का, ठीक है। हम ब्रीथ करते हैं, स्मेल करते हैं थ्रू द नोज। जो नोज है उसका जो अपर पार्ट है हम उसको बोलते हैं नॉस्ट्रिल, और यहाँ पर जो नर्व एंडिंग होती है उसको हम बोलते हैं ऑलफैक्टरी नर्व्स। ऑलफैक्टरी नर्व्स जो होती हैं वो किस लिए काम करती हैं? स्मेल के लिए। किसके लिए काम करती हैं? जितनी भी स्मेल आप लेते हैं वो उसमें ऑलफैक्टरी नर्व का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये नर्व हमको सेंस ऑफ स्मेल देती है। ये नर्व एंडिंग जो है, द नर्व एंडिंग गेट ब्लॉक्ड व्हेन वी हैव कोल्ड एंड थर्स्ट, वी आर अनेबल टू स्मेल एनीथिंग। ये जो नर्व एंडिंग है ये ब्लॉक हो जाती है कब? जब हमको सर्दी हो जाती है तो हम कुछ सूंघ नहीं पाते हैं, स्मेल नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पर टाइनी हेयर्स होते हैं नोज के अंदर। क्यों होते हैं? ताकि वो फिल्टर कर सके डस्ट पार्टिकल को। फिर उसके बाद ये प्रिवेंट करते हैं डस्ट पार्टिकल को फ्रॉम एंटरिंग द नोज व्हेन वी ब्रीद इन दी एयर। अब आपको अपने नोज के केयर कैसे करनी है वो हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद गुड टू नो पढ़ेंगे। तो आप अपनी नोज की केयर कैसे कर सकते हैं कि ब्लो योर नोज टू कीप इट क्लीन। आपको अपनी नोज को ब्लो करना है। देन कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट आप अपनी नोज के अंदर नहीं डालेंगे। फिर उसके बाद डू सम ब्रीदिंग एक्सरसाइज एवरी डे। आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज हर रोज करनी है एटलीस्ट 5 मिनट्स। अवॉइड डिगिंग योर नोज। अपनी नाक को खोदना नहीं है, अवॉइड करना है। अब यहाँ पर देखते हैं गुड टू नो में क्या दिया है। कुछ एनिमल्स जैसे कि डॉग्स, इनका जो स्मेलिंग का सेंस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, हियरिंग सेंस भी बहुत स्ट्रांग होता है, और ये जो एबिलिटी है ये हेल्प करती है इनको चीज़ों को ढूंढने के लिए, जो चीज़ें हिडन होती है ना उसको ढूंढने के लिए। इसलिए आपने देखा होगा कि जो पुलिस मैन्स हैं, आर्मी वर्कर्स हैं, उनके पास डॉग भी होते हैं, ठीक है। ये इतना समझ आ गया। अब हम आ जाते हैं टंग पे। टंग जो है बेटा वो हमें टेस्ट करने के लिए हेल्प करती है। इट हेल्प टू टेस्ट द फूड। दूसरा फंक्शन है इसका, जो हम बोलते हैं उसमें भी टंग का बहुत बड़ा रोल होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत छोटे छोटे सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारी टंग पर, जिनको हम बोलते हैं टेस्ट बर्ड, जो हेल्प करते हैं टेस्ट को डिफरेंशिएट करने में कि ये स्वीट है, सॉर है, सॉल्टी है या बिटर है। अब आप अपनी टंग की केयर कैसे करेंगे? तो जब भी आप ब्रश करते हैं आपको क्या करना है? अपनी टंग को क्लीन करना है विद अ टंग क्लीनर, जब भी आप आपके टीथ को ब्रश करेंगे। स्किन, नेक्स्ट हमारे पास सेंस ऑर्गन क्या है? स्किन। स्किन क्या होती है? आउटर कवरिंग होती है बॉडी की। ये एक लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का। स्किन हैज मिलियन ऑफ नर्व एंडिंग। स्किन जो है उसके पास क्या है? नर्व एंडिंग है बहुत सारी, विच हेल्प अस टू फील हॉट, कोल्ड, पेन, प्रेशर और टच। क्या क्या फील कर सकते हैं हम स्किन से? हॉट, कोल्ड, पेन, प्रेशर या टच। यहाँ पर हमारी जो स्किन होती है ना उस पर टाइनी पोर्स होते हैं स्किन की सरफेस पे, जो हेल्प करते हैं बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालने के लिए। वेस्ट क्या होता है जो स्किन से बाहर निकलता है? स्वेट। इसी के साथ ये प्रोटेक्ट करता है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को। स्किन जो है प्रोटेक्ट करती है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को।
तो आपको आपके स्किन का केयर कैसे करना है, तो आप रोज बाथ लें विथ सोप एंड क्लीन वाटर, रिमूव द डर्ट फ्रॉम द बॉडी, ऑलवेज वियर क्लीन क्लॉथ, हमेशा साफ कपड़े पहनने हैं। देन हमेशा एंटीसेप्टिक क्रीम का यूज़ करना है अगर कट या स्क्रैच आ जाए आपकी स्किन पर तब। देखो ये बॉय है ना, ये अच्छे से बात लिया, इसने अपने आप को ड्राई किया, फिर उसने क्लॉथ्स पहने, ठीक है, एंटीसेप्टिक क्रीम का यूज़ भी करता होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और इसी के साथ ये चैप्टर हो गया है एंड। सो thank you dear students, and if you have any doubt you can mention your doubts in the comment section. Then if you enjoyed learning with ScienceWise, mention your experience in the comment section. Thank you. Stay connected to ScienceWise.